मामा को दे ना, मामा को दे, मामा को दे दो। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये तो अम्मी का है। हाँ ओए अम्मी का था बेटा। देखिए बैक साइड से मुझे दे रहा है। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू सो मच। देखिए खुद की वीडियो खुद भी बनाते होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं, है ना। हाय हाय मेरी टेबल। हेलो। आपकी बर्थडे के बाद आपको सरप्राइज बताऊंगा। मम्मा मेरे पास बलून नहीं थे, मेरे पास बलून नहीं। सारे हमारी बात हो रही है, क्या लगे अच्छा पेट नहीं कर गए। जल गया हैप्पी बर्थडे। मामा के शादी में जाना है। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब। ये मेरा बर्थडे का व्लॉग है। 12 बजे वाली बड़ी क्यूट सी हमारी बर्थडे हुई थी। रात को सरप्राइज़ मिला था, एक तरह से पता तो मुझे चल ही गया था। ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता कि बर्थडे और कोई सेलिब्रेट ना करे। मेरा बेटा तो शोर मचा के मुझे कह रहा था, मम्मा आपकी बर्थडे होती है फिर मैं आपको सरप्राइज़ दूंगा, कि मतलब हम बाहर क्या कर रहे हैं मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा हमारे घर में कोई इतना ज़्यादा केक खाता नहीं है, रोल ही जाता है बेचारा। तो मैंने अब यही डिसाइड किया कि भाई हम बड़े हो गए हैं, हमें ये मिनी केक्स लेने हैं और बड़े प्यारे लगते हैं। ये भी बच गया था हमारा। और उसके बाद हम बाहर जाते हैं, नेक्स्ट टाइम डिनर वगैरह कर लेते हैं। बच्चों की हम फुल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये बच्चों का ही दिन होता है। बड़े तो बेचारे बस ये होता है कि गेट टुगेदर करने का एक मौका मिल जाता है। छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बंदा वही खुशियाँ जो है ना सेलिब्रेट करता है और इस तरह के इवेंट्स जो है एंजॉय करता है। यहाँ पर हमने केक एंजॉय किया सब ने मज़े से, और नेक्स्ट डे हम लोग गए थे फिर डिनर के लिए। ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। हस्बैंड के कपड़े मैंने निकाल के रख दिए हैं और अपने भी मैं प्रेस कर रही थी। शर्ट आयरन हो गई है मेरी, स्टीम हो गई है। स्टीम आयरन बड़ी मज़े की होती हैं सिल्क की शर्ट्स ना, इससे। और स्टॉलर भी हो गया। अब इसको मैं वापस रख के आती हूँ। एक्चुअली ये जहाँ मैंने रखा हुआ है ना, जो मिनी स्टोर है मेरा, वहाँ पे भी मैं कर सकती हूँ। स्विच भी लगा हुआ है, प्रॉपर जगह भी है, लेकिन वही बात है हमारे यहाँ पे कौन से सेंट्रल एसी लगे हुए हैं। भाई गर्मी लगती है वहाँ पे खड़े होके, सर्दियाँ आएंगी तो सर्दी लगेगी वहाँ खड़े होके। तो खैर ये जो मेरा स्टीमर है ना, ये है फ़िलिप्स का, और ये मुझे बहुत पसंद है। इसका कलर मुझे बहुत पसंद है। ये वीडियो में इस तरह ब्राउनिश सा आ रहा है, वैसे ना ये पिंक है ये ना। और मुझे इस तरह के कलर्स बहुत पसंद हैं। ये जो होते हैं ना क्या कह सकते हैं आप इसको, पेस्टल कलर्स मिनीसो वालों के होते हैं मोस्टली। तो ये मुझे बहुत पसंद है। ये जो पाइप है ये भी बड़ा छोटा हो जाता है, मैंने इसका साइज़ ना छोटा करके यहाँ पे रख दिया। ये ना प्रॉपर सेक्शनिंग करके अपने बालों को स्ट्रेट किया। तो ये देखिए ना, ये अंदर से स्ट्रेट है, वरना मैं नॉर्मल बस ऊपर से स्ट्रेट कर लिया करती थी। आज मैंने की सारी सेक्शनिंग। जिस दफ़ा जो मैंने कटिंग करवाई है ना, उसने पता नहीं क्या किया मेरे बालों के साथ, उड़ा ही दिए हैं बाल। लाइक ये ना, ये बहुत छोटे छोटे बाल आ गए हैं जो पहले नहीं होते थे। बेबी हेयर्स बहुत हो गए हैं। यहाँ से सही है बाल। ये देखो, ये जो उड़ रही है ना इनको बिठाने का ये तरीका है। ये निकड़े बाल हैं, इनको चार पे पूछता है ये क्या है। ये जो दाग नहीं है, ये मेरा ना बर्थ मार्क है। मेरे अब्बू का भी है और मेरा भी है। सब समझते हैं कि ये जो है ना वो है कंटोर किया हुआ है। बाल हमारे हो गए हैं डन। अब इसको बाद में देखेंगे क्या करना है। फिलहाल मैं इसको कर रही हूँ बंद। ये सारे क्लिप्स मैंने आज यूज़ करके अपने बालों की सेक्शनिंग की है। नॉर्मल तैयार होना अलग बात है, कोई बर्थडे के लिए, कोई एनिवर्सरी के लिए, किसी इवेंट के लिए बंदा कुछ डिफरेंट तैयार होता है। तो मैं इसी वजह से आज डिफरेंटली तैयार हूँ। आज मैंने यूज़ करनी है ये वाली
ये मैंने ले लिया है ब्यूटी ब्लेंडर, ये वाला, और ये हम आज यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका रिज़ल्ट मेरे फेस पे कैसा आता है। वैसे ब्लेंडर ना भी यूज़ करो ना, इसको हाथ से भी आप ब्लेंड कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा ब्लेंड होता है। एरियाज होते हैं ना, ग्रूव्स, यहाँ नाज नहीं करना चाहिए। बस इतना काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं, इतना ही होना चाहिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं फिर अब यूज़ करूँगी इसके साथ, वो है मेरा ये कॉम्पैक्ट पाउडर, करके यूज़ करेंगे ताकि ये उड़े भी ना, और इसको भी हमेशा गीला करके यूज़ करना चाहिए। कोई इतना ज़्यादा मुझे मेकअप आता नहीं है, अपनी स्किन टोन के हिसाब से मैंने बस थोड़ा बहुत सीखा है, और मैं बहुत टाइम के बाद बेस टाइप कुछ मैंने मुंह पे लगाया, बहुत टाइम के बाद। तो मैंने लेंस भी अप्लाई करने हैं, लेकिन ना मैं बेस से पहले नहीं करती, मुझे डर लगता है कि मैं आंख बंद करूँ तो वो ऊपर ही ना चले जाए। मेरे साथ हो चुका है एक दो दफ़ा ना, एक दफ़ा हुआ था मेकअप करते करते अचानक से मैंने देखा एक लेंस गायब है, वो ऊपर चला गया, और इतना मुश्किल से वो निकला है ना बस। हालांकि उससे पहले तक आई वॉज फुली कॉन्फिडेंट कि नहीं ऊपर तो जा ही नहीं सकता लेंस ना, कहाँ है उसके ऊपर जाने की जगह। फिर इतनी सारी न्यूज़ सुनी कि कभी किसी का लेंस, किसी की आंख से इतने सारे लेंस निकले हैं, इतने सारे ऊपर फंस गए हुए थे, तो बस हमने कहा काफ़ी, इतना काफ़ी है। मुझे भी पहले पता नहीं था कि लेंस का कोई सीधी साइड होती है या उल्टी साइड होती है। ये तो जो लेंस आपका ऊपर चढ़ जाता है ना, बाज़ औक़ात नज़र नहीं आता, ख़राब हो जाता है, वो इसी वजह से होता है कि आपका जो लेंस है वो उल्टा है। अब मैं लगाऊंगी लेंस, हाथ में वॉश कराई थी, अगर आपके हाथ में मेकअप हो तो आप उसको वॉश करें, उसके बाद फिर आपने लेंस अप्लाई करनी है। बहुत ही एहतियात के साथ। अब तो इतनी प्रैक्टिस हो गई है कि बगैर मिरर के भी मैं लगा ही लेती हूँ। हाँ, ये ना मेरे शौकिया नहीं मैं लगाती, बाहर जाते हुए हर दफ़ा मेरी आई साइट बहुत ज़्यादा वीक है, और ये मेरी कॉन्टैक्ट लेंसेज हैं, और इसलिए थोड़े से नेचुरल कलर में हैं, लाइक ग्रेश ब्राउन कलर में हैं, तो लगे हुए इतना ज़्यादा फील नहीं होते, पता नहीं चलता इनका। कलर भी मैंने बहुत लगाए हैं, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, लाइट ब्लू, बहुत प्यारे लगते हैं वो। सबसे ज़्यादा एक्वा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर आपने देखना है कि जो लेंस हैं आपके वो उल्टा तो नहीं लगा हुआ, तो ये देखिए
अगर तो ये मेरी ऊपर की आईलिड को चिपक के ऊपर तक जा रहा है तो दैट मीन्स कि उल्टा लगा हुआ है। अगर ये सीधा लगा हुआ है और बिल्कुल भी मूव नहीं कर रहा अपनी जगह से, दैट मीन्स कि सीधा है। ठीक है, अच्छा फिर बेस हो गई है मेरी डन। अब बारी आती है ब्रोज बनाने की। उसके लिए मैं लेती हूँ ये बॉर्जोइस का है ये, और ये इसमें तीन तरह के इस तरह के शेड है। ये वाला यूज़ होता है जब आपने यहाँ पे वो अक्सर आपने देखा होगा कि पाउडर में आपको लगाते हैं प्रॉपर उसकी शार्प शेप लाने के लिए। ये शार्प तो मैंने करनी नहीं होती ज़्यादा, तो मैं इन दोनों को मिक्स करती होती हूँ। पाउडर में, एक पाउडर में है और एक क्रीम में है। हो गए हैं डन। बड़े आहिस्ता आहिस्ता आराम आराम से मैं मेकअप कर रही हूँ, साथ में जी समेट भी रही हूँ। अच्छा ये तो मैं अपने साथ रखूँगी, लेके जाऊँगी साथ। कभी भी मूड ख़राब हो जाता है कि बस काफ़ी हो गया, तो उतार में देती हूँ। अब मैं लगाती हूँ थोड़ा सा ये लाइनर। ये है नॉट का, मैंने पहले भी शायद दिखाया है जब मैं ऑफिशियल टूर के लिए गई थी, अभी ट्रिप के लिए गई थी, शॉर्ट ट्रिप था जो, तब मैंने शायद यूज़ किया था, या नहीं बल्कि मैंने इसको यूज़ किया था अपनी वीडियो के लिए। लाइनर मैंने लगा लिया जिस तरह का मुझे आता था। जो बड़े एहतियात से लगाना तो कभी बराबर लगता नहीं है वैसे, लेकिन सही लग रहा है, पतला पतला ही लगाना था मुझे। मस्कारा भी मैं नोट का ही यूज़ करूँगी। मैं कहती हूँ मेन गेम चेंजर जो है ना वो मस्कारा ही है। जब तक मैं तैयार होती हूँ ना, मेरे बाल वैसे ही हो जाते हैं दोबारा, क्योंकि स्प्रे वगैरह मैं यूज़ नहीं करती स्ट्रेटनिंग के बाद, कर्लिंग के बाद, या फिर ड्राई करने के बाद। बच्चे कुछ बाल भी उतर जाएंगे वरना। अभी तो मैं ड्राई कराती हूँ ना, तो हर 6 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं वो प्रोटीन मास्क ज़रूर लगवा लेती हूँ। इसलिए भी बचे हुए हैं बाल, वरना जितना मैंने इनको यूनिवर्सिटी लाइफ में स्प्रेड कर करके तबाह किया ना, उन्हें बचना कोई नहीं था। मुझे तो जो आता है ना मैं उतना ही करूँगी। अब लगाते हैं हम ये ब्लश। ये भी बॉर्जोइस का है, जो मैंने पहले सारा मेकअप किया था ना वो बॉर्जोइस का ही लिया था। कुछ मैंने लिया था रेवलॉन का, डिफरेंट था, मेकअप सिटी से लिया था, लेकिन ज़्यादातर मैंने ना बॉर्जोइस को ही प्रेफर किया था। मैं ये हल्का हल्का लगाऊंगी। मैंने इसके साथ जो हाइलाइटर लगाना है ना वो पर्पल शेड में लगाना है थोड़ा सा, तो वो कवर अप हो जाएगा। ये है रेवोल्यूशन, सॉरी नाम भी नहीं आते भाई ढंग से हमें। ये जो शेड है ना ये इतना प्यारा लगता है। मैं जो काशी लगाता है ना, मैं वो देखती होती थी कि यार कैसे कैसे आता है ये वाला ग्लो। और फिर मेरी फ्रेंड एक तैयार हुई थी काशी स्पॉलर से, सलोन से, तो मुझे आइडिया हुआ था अच्छा ठीक हो गया। तो ये वाला, हालांकि मैं ये वाले कभी, आपने देखा मैंने ज़्यादातर इसको यूज़ किया, मैं यही यूज़ करती थी, मैंने कभी ये वाला यूज़ किया ही नहीं, बट ये लगा हुआ ना, ये प्यारा लगता है ना लगा हुआ। हाईलाइटर मुझे इतना पसंद है ना, मेरा दिल करता है मैं बल्ब की तरफ चमक जाऊँ अच्छी तरह लगा के इसको। इसके ऊपर अब मैं ये लगाऊंगी। डार्क में आपको खैर इसमें ज़्यादा डार्क लग रहा है, इतना डार्क मैंने लगाया नहीं, लेकिन ज़्यादातर मैं लगाती भी इसलिए हूँ डार्क कि बाद में ना पसीने की वजह से हाथ वगैरह लग के वो मेरा तो उतर जाता है, बाकी का पता नहीं मेरा उतर जाता है। मेन चीज़ें हो गई हैं डन। अब सिर्फ रह गई है लिपस्टिक, और मुझे समझ नहीं आ रहा मैंने लाइट लगानी है या तो ये वाली और या फिर ये वाली। अब मुझे सोच रही कि ब्राउन में ना जाऊँ, वो कुछ ज़्यादा ही फिर वो कैजुअल हो जाएगा। ये ठीक है, ये बेज शेड है, ब्राउनिश है, लेकिन ये बहुत प्यारा है। ये लगाते हैं। अब बारी है लिपस्टिक की। लिपस्टिक मैंने निकाल ली हुई थी, लिपस्टिक और लेंस का
बॉक्स में साथ लेके जाऊँगी। ज़बरदस्त। मेरे लिप्स ना ब्लैक नहीं है, मतलब क्या होता है ना, किसी किसी के लिप्स पे जाके ना जो शेड है ना वो चेंज हो जाता है, तो मेरा नहीं होता। बाज़ औक़ात ये होता है कि जो मैंने लगाई होती है ना लिपस्टिक पे सब कहते हैं नहीं ये वो तो नहीं है, तुम्हें मेरी है, तो इसलिए ना एग्जैक्ट कलर मेरे लिप्स के ऊपर आता है और ये इतना प्यारा लग रहा है ना, बहुत प्यारा। इतना क्रीमी है ये। मैंने नोट का पहले लिया था, वो मैट में था, होता ये कलर था लेकिन बाद में डार्क हो जाता था, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त है, बहुत आना। फ़ैन हो गई मैं इस लिपस्टिक की भी। मेकअप हमारा हो गया है डन। बालों को मैं थोड़ा सा यहाँ से स्ट्रेट करूँगी और उसके बाद मैं रेडी हूँ। मियाँ जी मेरे वॉशरूम में घुसे हुए हैं, नहीं आ गया, आवाज़ आ गई वॉशरूम। फ्रीज़ आ गया ना थोड़ा सा, वो ख़त्म कर दिया। चलो जी डन। ज्वेलरी कैरी करेंगे ये वाली। जितना ये शीशे में मेकअप अच्छा आ रहा है उतना ये मोबाइल बेचारा जस्टिफाई नहीं कर रहा। और साथ में ये हीरो को पीछे से अपने बाल जो जुल्फें वो करता। ये मेरे मियाँ मैं जो नया लेके आया वो लगाओ ना। ये परफ्यूम हम यूज़ करेंगे, ये मेरे मियाँ का है, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझे अपने से ज़्यादा इनके परफ्यूम अच्छे लगते हैं। मेरी गलती नहीं है। मैं कह रही हूँ एडिट कर दूँगी कि अभी मैं जो वीडियो बना रही हूँ ना वो मैं इस तरह से बना रही हूँ कि अभी तो हम बर्थडे का डिनर करने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि तो मुझे गिफ्ट नहीं दिया। समझ आई? चलो अच्छी बात है, नहीं आई तो जान छूटी। बिल्कुल मिनिमलिस्टिक की हमने चीज़ें आज पहन ली हैं, इससे ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है। चलो के साथ पहनूंगी शूज़, बंद नहीं कर सकती मैं, बंद मेरा मियाँ करेगा भाई। इसको पहनते हैं। ये मेरे शूज़, तो मैं भी पर्पल पहना दूँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई हूँ, लड़कियाँ रेडी हों और लॉन्ग मिरर के सामने फ्लॉन्ट ना करें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। खैर यहाँ पर हम मज़े से अपने आप को फ्लॉन्ट करें, कैसे लग रहे हैं कैसे नहीं लग रहे। हस्बैंड साहब भी मेरे रेडी हो गए थे, बस ऊपर वो एसी वगैरह बंद कर रहे थे, लाइट्स वगैरह बंद कर रहे थे, और उसके बाद बस हमने घर वगैरह बंद किया है साफ़ सुथरा करके, और फिर हम निकले हैं। यहाँ हम जो है रिंग रोड पे पहुँच चुके थे। वैसे तो प्लान था हमारा पहले जाने का कॉर्डिन किचन या फिर लंदन कोर्टयार्ड पर, फिर उसके बाद रास्ते में ही प्लान चेंज हो गया कि नहीं हमें जाना है मनाल। मेरे माइंड में भी नहीं था, हालांकि मैं काफ़ी दफ़ा वहाँ गई हूँ, बट वही बात है ना, अचानक जहाँ बंदा जाए ना वो बड़े मज़े का जो है ना वो एडवेंचर एक हो जाता है। वही ट्रिप्स कामयाब होते हैं जो अचानक से बंदा जाए। और यहाँ पर जो है हम लोग पहले इसी साइड पे ही होते थे, अब काफ़ी कम आना जाना होता है, तो बड़ी चेंजिंग भी यहाँ पर नज़र आ रही थी। और ये जो दरमियान में लिबर्टी चौक पे इन्होंने फाउंटेन चलाया हुआ, इस पर रंग बिरंगे कलर्स है ना, इसको मैंने फोकस करने की बहुत कोशिश की है, लेकिन जो कहते हैं ना रियल आँख से जो ब्यूटी नज़र आ रही होती है ना, वो फ़ोन कभी कैप्चर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे कैप्चर नहीं हो पा रही, मुझे बहुत ज़बरदस्त और खूबसूरत चौक लग रहा है और ये बहुत प्यारा लगता है। आप टॉप पे जाए ना मनाल के, तो ये बहुत ही ज़्यादा अपने आप को ये भी एक तरह से ना फ्लॉन्ट कर रहा होता है। यहाँ बस हम पहुँच गए थे और
जो है ना काफ़ी टाइम के बाद मैं जा रही थी यहाँ पर, और डर भी लग रहा था क्योंकि स्लोप्स होती हैं काफ़ी। मुंह मेरा इस टाइम लटक चुका है क्योंकि हम मनाल पहुँचे और मेरा जूता टूट गया एज़ यूजुअल, हर दफ़ा ऐसे होता है। फिर हम ऑल द वे नीचे गए हैं दोबारा। हमें किसी ने बताया कि मोची नीचे ही कहीं बैठता है, वहाँ वो नहीं था। फिर कोई शॉप थी शूज़ की, उस बंदे ने सॉल्यूशन लगा के दिया उस पर, और स्लीक सा शूज़ है ऑब्वियसली। वो लगवा कर ऊपर आए हैं पूरे आधे घंटे के बाद, और ऊपर आके वही सिनेरियो दोबारा रिपीट हुआ है। मैं उतरी हूँ, उतर के जो है ना खड़ी हुई हूँ जैसे पहले खड़ी हुई थी, दोबारा जूता टूट गया। अब मेरे हस्बैंड गए हैं वहाँ से एल्फ़ी लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक अंकल ठहरे हुए थे, उन्होंने कहा आप एल्फ़ी ला दें, मैं आपको जो है ना जोड़ दे दूँ। वो हमें समझ नहीं आई पहले बात। अब वही एल्फ़ी लेने के लिए गए हैं मेरे हस्बैंड, वो लेकर आएंगे, वो अंकल हमें जोड़ के देंगे, फिर हम ऊपर जाएंगे। क्योंकि पूरे 45 मिनट से हम पार्किंग तक ही आए हुए हैं, अभी तक ऊपर नहीं गए खाना खाने के लिए। अब भूख लग गई है। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जो है हम पहुंच गए हैं मनाल, और यहाँ पे हम लोग 8th फ्लोर तक इनकी पार्किंग होती है, वहाँ पे कार पार्क करके हमने यहाँ पे स्टेयर्स ही यूज़ की। 10th फ्लोर पे जो है उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है, और वापसी पे खैर मैं आ गई थी लिफ्ट से। यहाँ पे हम जा रहे हैं इस पे सीढ़ियों से, और बहरहाल पहले मेरा एक जूता टूट गया था एक साइड से, फिर दूसरी साइड से टूट गया। उसके बाद जब मैं यहाँ ऊपर पहुँची हूँ और आगे बड़े आराम से बैठी हूँ तो पता चला कि दूसरा टूट गया। तो ये मेरा जूता टूटने का दिन था। बस मैं अच्छी तरह आज बड़ा फुर्सत से मैं तैयार हुई थी, तो अपनी ही नज़र मुझे खुद को ही लग गई। बहरहाल यहाँ पर मैं मुझे बिठा के फिर मेरे हस्बैंड गए और जाके मेरा दूसरा जूता भी सेट करके आए। एल्फ़ी तो हमने ले ही ली थी, और बस जब तक वो आए हैं तो मैंने सोचा कि यहाँ का थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दिखाऊं। मैं काफ़ी टाइम के बाद दोबारा आई हूँ, बट ये है कि इनका खाना, इनकी हाई टी, इनका बुफ़े सब कुछ बहुत मज़े का है। एम्बियंस बहुत प्यार मज़े का है, इनकी सर्विस बहुत क्विक है, अच्छी है। बार बार आके सब पूछते हैं, ये मतलब ये होता है ना कि बुलाना पड़ता है वरना तो वेटर्स को। ये सारा है इनका। सैलेड बार भी साइड पे था। ये सारा कुछ मीठा है, लाइक जो डेजर्ट एक आपका सेक्शन बना हुआ होता है, इसमें फिरनी और तरह तरह के केक्स थे। इस साइड पे आ जाएं तो आपको एक चॉकलेट सावा फाउंटेन मिलता है, साथ में जिनको वो मोल्टन लावा विद आइसक्रीम पसंद है वो भी यहाँ से वो कर सकते थे। तरह तरह की खीर भी है, कुल्फ़ी भी है, ब्राउनीज़, गुलाब जामुन। यहाँ पे याद आ रहा है मुझे कि मैंने तो गुलाब जामुन खाया ही नहीं और मेरे मुँह में पानी आ रहा है। हाँ, ये चाट कॉर्नर है, ये भी हमने यहाँ पे खड़े होके गोलगप्पे बना के खा लिए थे। उसके बाद मैं मेन कोर्सेज़ पे आई हूँ। यहाँ पे पास्ता है सारा इनका, 2-3 टाइप का ग्रिल्ड चिकन है, और साथ में चिकन की एक और ग्रेवी है विद हनी सॉस के साथ। यहाँ पे फ्राइड राइस और मंचूरियन है। मैंने ज़्यादा मुझसे नहीं खाया जाता बाहर जाके बिल्कुल भी। नान की वैरायटी थी। अच्छा, उनके पास एक चीज़ नान था जिन्होंने न्यूली लॉन्च किया था, वो उन्होंने आके हमें सर्व किया और वो इतना मज़े का था। उसको चीज़ बोटी के साथ खाएँ, चिली बोटी के साथ खाएँ, यहाँ पे चीज़ टॉप के साथ हमने एंजॉय किया और बड़ा टेस्टी लगा। ये मटन की वैरायटी है, मटन से मैं कोसों दूर हूँ। मटन बिरयानी मैंने ज़रूर खाई थी, बहुत टेस्टी थी, मज़ा आ गया खा के, पता नहीं चल रहा था खैर ये चिकन की है मटन की है। ये इनके कबाब और चीज़ टॉप वगैरह है। यहाँ पे फ्राई फिश भी मज़े की थी यहाँ, और ये पिज़्ज़ा इनका बहुत टेस्टी था। ये दाल सब्ज़ी का कॉर्नर है, मतलब कि मुझे अच्छा लगा कि ज़रूरी नहीं कि उस तरह की चीज़ें हों जो देसी हैं, लोग को भी बेचारे कुछ ना कुछ खा सकें आके। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था। और पिज़्ज़ा ना इस तरह के रेस्टोरेंट वाले कोई कम ही अच्छा बनाते हैं बुफे में, लेकिन इनका बहुत टेस्टी था। इधर सूप कॉर्नर था और साथ में ये सैलेड कॉर्नर था। इनका कॉर्न सैलेड बहुत मज़े का था, और खैर मैंने कोशिश की कि मैं हर चीज़ एंजॉय करूँ। सूप बहुत टेस्टी था इनका। थोड़ा थोड़ा जितना मुझसे खाया जा रहा था तो उतना ही मैंने खाया, और ये मेरी प्लेट है, इसमें मैंने सैलेड्स लिए हैं, कबाब वगैरह लिए और बस। इसके बाद मैंने अपने हस्बैंड के साथ ही थोड़ी सी बिरयानी टेस्ट कर ली थी, और मुझसे कुछ खाया नहीं गया। मार्गरीटा मस्ट होता है कि मैंने खाना है। बस हमने खाना वगैरह खा लिया था, और उसके बाद हम लोग वापस निकल आए हैं। तो रास्ते में ये सारे दरख्तों पे इन्होंने इतनी मज़े मज़े की लाइटिंग लगाई थी। इनको देख के ना मेरा दिल करता है कि मैं अपने घर के साथ जो दरख्त है ना उस पर भी लाइटिंग लगा दूँ, लेकिन पता नहीं उसका क्या हिसाब है। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया हमने इस घर, बहुत मज़ा आया। और अच्छा, काफ़ी दिनों के बाद जो है ना, मेरा दिल नहीं मान रहा था, लेकिन फिर भी काफ़ी अरसे के बाद बच्चों के बगैर हम इस तरह डिनर शिनर के लिए गए हैं बर्थडे पे, और अच्छा टाइम रहा। ऐसे थोड़ा थोड़ा अकेले भी कपल्स को थोड़ा टाइम गुजार लेना चाहिए।
ये नहीं कि बस। खैर बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा एम्बियंस था और मैं काफ़ी अरसे के बाद मनाल दोबारा गई हूँ। डिशेस बहुत मज़े की थी, वैरायटी बहुत अच्छी थी और वो कहते हैं ना अ डे स्पेंट वेरी वेल, वो वाला हाल था। और अभी बस मैं चेंज करूँगी। हमारा वो हाल है कि घर घुसते ही ना जल्दी जल्दी होती है, बस जो मेकअप किया हुआ है और हैवी कपड़े पहने हुए हैं बंदा जल्दी जल्दी उनको उतारे। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मेरे मियाँ ने मेरी जूती कहाँ रख दी। ये रही, इस जूती ने आज इतना जलील किया ना, पहले एक टूट गई फिर दूसरी टूट गई और बस इसी तरह ही हमारा टाइम ना वो होता रहा। आज मैंने कहा यार इनको पहन जाऊँ आज, ये ना हो कि रख ही रहें। बंदा होता है यूटिलाइज़ करता है थोड़ा सा इन जूतियों को भी ना, तो दिखाऊंगी किसी दिन आपको। कहती रहती हूँ मैं, पर अभी टाइम नहीं मिल रहा एक्चुअली। दैट्स इट फॉर द डे। अब मैं बस चेंज करूँगी, मेकअप वगैरह रिमूव करूँगी और रेस्ट करूँगी। कमरे की अपडेट ये है, मैं बिल्कुल ठीक कर, पहली दफ़ा ऐसा हुआ था कि मैं कमरा ठीक करके नहीं गई, बस थक गई थी बहुत ज़्यादा। मैंने कहा बस यार कभी रूटीन से हट के भी कुछ कर लेना चाहिए। और इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अच्छा, आउटिंग करके भी बंदा थक जाता है। अब बस मैं अपनी ज्वेलरी उतारूँगी और मेकअप रिमूव करूँगी, इजी कंफर्टेबल अपने नाइट ड्रेस में आऊँगी क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, 12:30 हो गए हैं सुबह। फिर बैक टू वर्क, मेरा भी ऑफ़िस है, सारिम का स्कूल है, मेरे हस्बैंड का भी ऑफ़िस है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारी तो सुबह से रूटीन शुरू हो जाती है ना कि 7 बजे उठना है और उसके बाद फिर घंटियों पे घंटियाँ, भी दूध वाला आ रहा है, माली आ रहा है, फिर माई आ रही है, तो ऐसे ही करते करते फिर हमें उठना ही पड़ता है तैयार होने के लिए। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक मज़ीद अच्छे वाले कंटेंट के साथ और मज़ीद अच्छी वाली बातों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय। अच्छा, गिफ्ट मुझे 12 बजे ही मिल गए थे रात को, तो वो मैंने उसी टाइम ही ओपन कर लिए हुए थे। ये मुझे मिली है प्यारी सी शॉल अपनी मदर इन लॉ की तरफ से और ये बड़ी मज़ेदार है। ये तो गर्म बहुत है, दूसरा बहुत लॉन्ग नहीं है क्योंकि आप ऑफिस वगैरह में और इस तरह वर्क प्लेस में पहने ना तो लॉन्ग शॉल्स कैरी बड़ी मुश्किल से होती हैं। तो ये परफेक्ट थी, हर इवेंट के लिहाज से परफेक्ट है। आप बाहर जाके पहन सकते हैं, 2 पीस ड्रेस के साथ पहन सकते हैं। गर्म भी थी और वुलन भी थी, बड़ी खूबसूरत इसका प्रिंट है। वो कैमरा बिल्कुल भी जस्टिफाई नहीं करता इस तरह की चीज़ों को, मेरा ख्याल है। और उसके बाद ये आता है मेरे हस्बैंड की तरफ से गिफ्ट। इसमें ये जो ज्वेलरी है ये उन्होंने ली है बच्चों की तरफ से कि ये बेटा और बेटी की तरफ से है। आजकल मुझे ना ब्रेसलेट का बहुत शौक हुआ है, ही वॉज नोटिसिंग और मुझे हैरत थी कि अच्छा ये नोटिस भी करते हैं। मैं कहना कि हस्बैंड ही नोटिस करते हैं भाई। तो इतना प्यारा सा ये कड़ा है और गोल्ड में सबसे मज़े की बात है कि आजकल मुझे गोल्डन ज्वेलरी ही अट्रैक्ट कर रही है। और साथ में ये इयररिंग्स ये बेटी की तरफ से इन्होंने लिए थे, दोनों ब्लू कलर के हैं। और मुझे अगले दिन पूछा भी कि क्यों नहीं पहनी भी वो ज्वेलरी, तो मैंने कहा भी मेरा जो आउटफिट था वो पर्पल कलर में था और सिल्वर था उसके साथ, तो इसलिए मैंने कैरी नहीं किया, वरना मैं ज़रूर करती। और हस्बैंड की तरफ से जो था वो ये था बहुत ही खूबसूरत और फ्रेग्रेंटफुल परफ्यूम और एक बहुत अच्छी इसकी फ्रेग्रेंस थी, मज़े की थी। और वो मुझे यही पूछ रहे थे व्लॉग में कि मेरे वाला परफ्यूम क्यों नहीं लगाया, तो आई वाज लाइक कि अभी नहीं यूज़ करी भाई, मैं प्यार से उसको यूज़ करूँगी। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत मीठी थी, सॉफ्ट थी और मज़ा आया। गिफ्ट्स एंजॉय करके ज़्यादा मज़ा आया। एक और एडिशन हो गया मेरे परफ्यूम्स में।